जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए आज हम देखते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2025 में जो जनरल पेपर में मैथ का जो सवाल पूछता है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कैसे एक झटके में चटकाएंगे वो देखने वाले हैं। मैथ का जनरल पेपर में क्वेश्चन कुछ रहता है और वो कैसे अब उसको आप मतलब सॉल्व करेंगे, कैसे उसको एक झटके में चटकाएंगे, वो सब आज के सेशन में मिलने वाला है। तो आराम से पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा, है ना, ताकि जब भी आपको बेस्ट अप्रोच या कुछ यूनिक ट्रिक दिखाई दे तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आराम से देखेंगे हर सवाल को। बस देखिए सवाल को कैसे चटकाया जाता है। बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दें, है ना, और जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो हर ग्रुप में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद देखिए सवाल को कैसे चटकाते हैं, एक एक झटके में चटकाएंगे। आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से देखिए सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक रमेश है, आराम से सीखिएगा, एक रमेश है, है ना, एक रमेश है और कौन है, और एक राजीव है, एक राजीव है। आराम से सीखिएगा। नीचे से थोड़ा लिखते हैं। देखिए एक रमेश है, ठीक है बालक, और एक कौन है, राजीव है। आराम से सीखिएगा। इनकी दोनों, यहाँ पर रमेश और राजीव के आयु का अंतर कितना है तो कहेगा कि 1:3 दिया है। कब का तो कहेंगे 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। उसके बाद 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है तो कहेंगे 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। ठीक है, तो बोला है कि वर्तमान आयु का अनुपात बता दीजिए, वर्तमान आयु का अनुपात बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों का अंतर सेम करेंगे। यहाँ 1 और 2 में 1 का अंतर है, 3 और 3 में 0 का अंतर है। तो हम ऐसा कुछ करें कि अंतर बराबर आ जाए। अंतर बराबर कब आएगा, जब इसके मतलब अंतर से गुणा करेंगे इस रेशियो में, इसके अंतर से इस रेशियो में गुणा करेंगे। 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 से ऊपर में गुणा करिए। अब देखिए 3 और 1 में कितना का अंतर है तो कहेगा 2 का अंतर है, तो 2 से नीचे गुणा करिए। हम ऐसा इसलिए किए ताकि दोनों का अंतर ऊपर और नीचे इक्वल हो जाए। अब देखिए ना, नया रेशियो क्या बनेगा, 1:3 ऊपर मिल गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 3 2 जा 6। अब देखिए ये 10 बरस पहले का है और ये 5 बरस बाद का है। देखिए कितना का अंतर है, 1 और 4 में 3 का अंतर है, 3 और 6 में कितना का अंतर, 3 का अंतर है। तो आपके हिसाब से 3 का अंतर, और यहाँ सवाल में कितना का अंतर है, 10 बरस पहले जाइए और 5 बरस बाद आइए, कितना का अंतर हुआ, 15 बरस का अंतर हुआ। कितना का अंतर हुआ, 15 बरस का अंतर हुआ। तो 3 का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 3 5 15। 1 यूनिट का वैल्यू 15 आ गया, तो अब कहीं पर रख दीजिए, या तो ऊपर वाला रेशियो में रख दीजिए, नहीं तो नीचे वाला में रखिए। ऊपर मतलब रखिएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, रमेश का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 3 5 15, राजीव का कितना हो जाएगा, 15। लेकिन ये कब का है तो कहेगा 10 बरस पहले का है। क्यों, क्योंकि हम ऊपर वाला रेशियो में वैल्यू रखे हैं ना, तो ये 10 बरस पहले का रेशियो है। तो अब एक बात बताइए, रमेश अगर 10 बरस पहले 5 बरस का था तो अभी कितना का होगा, तो 10 बरस जोड़ दीजिए तो 15 साल का हो गया। अच्छा, राजीव अगर 10 बरस पहले 15 साल का था तो अभी का कितना होगा, तो 10 बरस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। अब बोला है दोनों का अनुपात बता दीजिए, यानी 15 और 25 का अनुपात बताइए। तो 5 यहीं 15 और 5 25, यानी 3:5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3:5 का मतलब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही शानदार तरीका है। इस तरह का सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। रेशियो मेथड से हम आराम से चटका देंगे। मैंने इसलिए यहाँ गुणा किया ताकि अंतर दोनों का बराबर आ जाए। अगर अंतर बराबर आ जाएगा तो वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना बात, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए,
अगले सवाल को देखिए चटकाएंगे कैसे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो बोला है कि मेरे घर और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बताइए। देखिए घर और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस निकालने का शानदार ट्रिक मैं बताता हूँ। ये घर है, ये स्टेशन है, बीच का दूरी यानी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक तरीका याद रखिएगा कि डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। याद रखिएगा, पहला चाल इंटू दूसरा चाल, और नीचे स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर, स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर निकालेंगे, और यहाँ पर दोनों का टाइम का डिफरेंस से, टाइम का जो डिफरेंस है T1 और T2 का अंतर से गुणा कर देंगे, सिंपल। अच्छा एक बात और, अगर एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, अगर कह दे सवाल में कि पहले दोनों में पहले पहले कर दे, या पहले लाइन में पहले कह दे और दूसरे लाइन में बाद कह दे, यानी कुछ चाल से ऐसे चल रहा है, जैसे ए चाल से हम चलते हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच गए, बी चाल से चलते हैं तब 10 मिनट बाद पहुंचे, तो उस स्थिति में जो टाइम होगा, टाइम उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों में पहले आ जाए, माने ए चाल से चलते हैं 5 मिनट पहले पहुंच गए, बी चाल से चलते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो उस परिस्थिति में माइनस करेंगे, या दोनों में बाद रहे कि इतना मिनट बाद पहुंचते हैं दोनों में तो माइनस करेंगे, इस परिस्थिति में प्लस करेंगे। तो सवाल में इसमें बोला है कि पहले और बाद बोला है, पहले और बाद बोला है, तो ये कंडीशन लगेगा, प्लस यहाँ देंगे, क्या देंगे बालक, प्लस देंगे। क्लियर हो गया। अब पहला स्पीड कितना दिया है सवाल में, तो कहेगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कितना दिया है, तो कहेगा कि दूसरा जो दिया है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है। इन दोनों का अंतर 6 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, बहुत शानदार। उसके बाद अब देखिए टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम पहले लग रहा है आपको 7 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, और दूसरे लाइन में बोला है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले बोला है कि 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, यानी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, और दूसरा बार बोला है कि 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो एक बाद बोला है और एक पहले बोला है, तो जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा एक बात और करिए, अब ये मिनट में है, क्या करिएगा, मिनट में है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दीजिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 7 से भाग दीजिए, मिनट में घंटा को बदलने के लिए 7 से भाग दीजिए। मैंने यह 7 बोला है ना कि 7 मिनट पहले छूट जाता है, यानी वो 7 मिनट लेट से पहुंचता है तभी तो छूट जाता है, समझिएगा बात। 7 मिनट पहले गाड़ी छूट चुकी है का मतलब क्या है कि जब गाड़ी छूटी है उसके 7 मिनट बाद आप गए हैं, तब बाद यहाँ हो लिख दीजिए, आप 5 मिनट पहले यहाँ लिख दिए, तो एक पहले और एक बाद का मतलब प्लस करिए, तो इसलिए मैंने प्लस कर दिया था, 7 5 12, लेकिन ये मिनट में था तो इसको घंटा में बदले, क्यों, क्योंकि दोनों का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में था। अब 12 पचे 60, 5 से 5 कट गया तो कितना आया, 6 आया, 6 किलोमीटर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आपका आंसर का मतलब ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शानदार अप्रोच है कि नहीं। इसको जब भी दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछे और स्पीड और टाइम दिया है दोनों का, तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। इस पैटर्न पर सवाल को ऐसे ही बनाते हैं, जब कोई पहले पहुंच जाता है और कुछ मिनट बाद पहुंचता है, कुछ मिनट पहले पहुंचे कुछ मिनट बाद पहुंचे, दोनों का स्पीड अलग अलग हो, तो ये तरीका है। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। सवाल का चिंता मत करिए, सवाल तो एक एक झटके में चटकाना सिखा दिया जाएगा, वाली नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाता है। देखिए पी का क्या बोला है, 30% बोला है, क्यू के 40%, क्यू के 40% में जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद क्या कह रहा है, तो वह क्यू का 80% हो जाता है, तो वह क्यू का 80% हो जाता है, क्यू का 80% हो जाता है। तब क्यू पी का कितना प्रतिशत है, क्यू पी का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या करिए कि परसेंटेज से दोनों परसेंटेज इधर कैंसिल हो गया,
एक जीरो से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया 3p, यहाँ हो गया 4q और यहाँ हो गया 8q। ये 4q इधर जाकर घटेगा तो 3p बराबर क्या हो जाएगा 4q। 8q में से 4q घटेगा तो 4q। अगर p और q का रेशियो अगर देखें, p और q का रेशियो देखें तो 4/3 मिल गया। अब सवाल में बोला है कि QP का कितना प्रतिशत, Q के बारे में बोला है, तो जिसके बारे में बोला है उसको ऊपर रखिए, और जिससे तुलना कर रहा है P से तुलना कर रहा है तब P का वैल्यू नीचे आएगा। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटिए, कितना बार में 25 बार में, 25 तिहाई, तो कहेंगे 25 तिहाई 75 होता है, यानी 75% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, आराम से करेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। बस देखिए, ये जनरल पेपर में आपके शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ सवाल है, PYQ है, प्रीवियस ईयर सवाल है। अगला सवाल कहता है कि ABCD 4 लोग हैं, समझिएगा, A है, B है, C है और D है, 4 लोग हैं और चारों का अनुपात दिया है कितना, तो कहेंगे कि 5:2:4:3 दिया है, इतना दे दिया है। और कह दिया है कि यदि C को D से 1000 रुपया अधिक मिलता है, C और D में अंतर दिया है, C और D में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। सवाल में कितना का अंतर बोला है, तो कहेगा कि सवाल में 1000 का अंतर दिया है। रेशियो में कितना का अंतर है, C और D में 1 का अंतर है। सवाल में कितना का अंतर दिया है, 1000। जब भी कोई वैल्यू किसी से अधिक कहे या कम कहे तो समझिएगा कि अंतर यानी डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है बालक। तो C और D में 1000 रुपये का अंतर है, तो B का हिस्सा बताना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तब B का कितना यूनिट है, 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000। B का वैल्यू पूछा है, तो B का वैल्यू कितना हो गया, आंसर हो गया 2000। 2000 का मतलब क्या हुआ, तो कहेगा कि 2000 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, तो कहेंगे ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई परेशानी है तो कहेंगे बिल्कुल परेशानी नहीं, एक एक झटके में चटकाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, सवाल में क्या बोला है, बोला है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता तो उसे पहले से 15 रुपया कम मिलता। समझिए बात, ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, पहले 5% छूट देता था, अब 6% छूट दे रहा है। कितना का अंतर दे रहा है, तो कहेगा कि 1% का छूट का अंतर दे रहा है। आपके हिसाब से 1% का छूट दे रहा है, अंतर है दोनों में, आपके हिसाब से दोनों में 1% का अंतर है। सवाल में बोला है कि 15 रुपया कम का मतलब क्या हुआ, 15 रुपया का अंतर है। मैंने अभी ही बताया था, जब भी कोई वैल्यू किसी से कम कहे या ज़्यादा कहे, अंतर की बात हो कि याद रखिएगा। तो यहाँ 5% और 6% में कितना का अंतर है, 1% का अंतर है। सवाल में कितना का अंतर है, 15 रुपया का अंतर है। तो 1% का वैल्यू 15, तो बोला है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अपने आप में 100% लिख लेंगे, अंकित मूल्य का अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू आपका 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1500 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1500 हो जाएगा। यानी 1500 आपके सवाल का सही आंसर है। 1500 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा कि बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, बस एक एक झटके में चटकाइएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? बहुत शानदार। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए और अपने जीवन का भी आनंद लेते रहिए। बस अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 3 संख्याएं हैं और तीनों का अनुपात दे दिया है। 3 संख्या है, 3 संख्या, एक को ए मान लेते हैं, दूसरी को बी मान लेते हैं, तीसरी को सी मान लेते हैं और तीनों का अनुपात दिया है 3:4:5 ऐसे दे दिया है। और कह दिया है कि उनमें बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो इसको मान लेते हैं 3x, इसको 4x और इसको 5x। कैसा? सवाल में क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। सबसे छोटी कौन है, 3, और सबसे बड़ी कौन है, 5। दोनों का योग बोला है।
योग मतलब जोड़ दीजिए, दोनों का योग कितना होगा तो कहेंगे 8x होगा। ठीक है बालक, बहुत बढ़िया। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या कितना है तो कहेंगे 4x है। अब दूसरी संख्या और 52 भी जोड़ना है, दूसरी संख्या और 52 दोनों के योग के, इन दोनों के योग के क्या है, बराबर है, ऐसा सवाल में कहा है। तब बोला है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी इसका मान निकाल देना है। ये 4x इधर लाकर घटाइए तो 4x हो गया, और इधर क्या हो गया 52 हो गया। 4 से कटेगा 52 13 बार में, क्योंकि 13 चौका 52 होता है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। जब x का वैल्यू 13 हो गया तो यहाँ 3x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 13 रख दीजिए, यानी 13 से गुणा करेंगे तो 13 तो यहाँ कितना हो जाएगा 39, यानी 39 आपके सवाल का आंसर हो गया। 39 आपके सवाल का आंसर हो गया। 39 का मतलब हो गया ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो कहिएगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल देखिए। ये पसंद आया ना, मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक शेयर में कमी ना करें। बहुत शानदार शानदार अप्रोच आपको सिखाया जा रहा है, और जनरल पेपर में ऐसे ही मैथ का सवाल आता है, बस यही पैटर्न यही लेवल रहने वाला है। आराम से देखिएगा, सीखिएगा, सवाल को चटकाइएगा। सवाल में बोला है कि यदि 2 के पावर क्या दे दिया है 2n-1 दे दिया है, और बराबर में दे दिया है 1/8 के पावर n-3 दे दिया है, ऐसा दे दिया है, और कह दिया है कि आप n का वैल्यू निकाल दीजिए। क्या बोल दिया है n का वैल्यू। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए ये 2 के पावर 2n-1 एज इट इज लिखिए। अच्छा इसको हम 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 क्या वैल्यू क्या होता है 8 होता है, और पहले से पावर n-3 है, तो इसी 3 से ना इन दोनों में गुणा कर दीजिए, बस सिंपल। 3 से n में गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे तो 2 के पावर 2n-1 हो गया। अब इस पावर में जो दिया है 3n-9, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, यानी इस बेस को लेकर ऊपर जाएंगे। जैसे ही ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा आपका 3n-9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए ना, बेस सेम है तो पावर भी हम सेम करेंगे। देखिए ना, बेस यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस सेम है तो पावर हम क्या कर देंगे तो कहेंगे कि पावर हम बराबर करेंगे। तो यहाँ हो गया 2n-1, अब माइनस से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर -3n, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब 3n इधर आएगा तो जोड़ देंगे, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो 3n और 2n मिलकर 5n हो गया, और ये माइनस में 1 है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 1 मिलकर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में कटेगा, n का वैल्यू कितना आ गया तो कहेंगे 2 आ गया। 2 का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। बोलिए कंसेप्ट बढ़िया है कि नहीं, अप्रोच बढ़िया है कि नहीं, इसमें कहीं पर हड़बड़ी हुई तो कहेगा बिल्कुल हड़बड़ी नहीं। कितनी आसानी से और आराम से आपने चटका दिया। तो इस तरह बीपीएससी के जनरल पेपर में आपका सवाल ऐसा पूछता है। आपका पेपर 1 से मैंने सवाल ऐसा लिया था। पेपर 1 का मतलब हो गया कि आपका 9th और 10th के जो लेवल का जो सवाल आपसे पेपर में पूछा था, जनरल पेपर में मैथ का सवाल ऐसे ही पूछा था, तो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया, और आपने देख भी लिया कितनी आसानी से और बिल्कुल स्मूथली सवाल को हल कर दिया गया। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चाहिए ऐसा सवाल तो आप बताते रहिएगा। PYQ था, प्रीवियस ईयर सवाल लिया गया था, और भी सवाल आपको कराया जाएगा संभावित जो आने वाला है या आ सकता है उस लेवल का वही पैटर्न। ठीक है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके जरूर जाएंगे। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, इसलिए कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।